भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी ढुल्लू महतो के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने निरसा के रंगामठिया पंचायत के विजयपुर स्थित मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। मौके पर एनडीए प्रत्याशी ढुल्लू महतो, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने गठबंधन पर निशाना साधा और कहा कि इंडी गठबंधन के झांसों में न आए और अपना वोट भाजपा को देकर मोदी के हाथों को मजबूत बनाए, क्योंकि एकमात्र पीएम मोदी ही ऐसे नेता हैं जो जनता के लिए दिन रात सोचते हैं। हेमंत सोरेन ने जनता के पैसों को लूटकर जमीन खरीदी थी। ईडी ने हेमंत सोरेन को पकड़कर जेल भेजा। लोग पूछते हैं हेमंत को जेल क्यों भेजा? लूट खसोट करिएगा तो जेल जाना ही पड़ेगा। उसी तरह उन्होंने आलमगीर आलम पर भी भ्रष्टाचार को लेकर वार किया। अरे कल्पना की भाषण पर क्या बोलना है? उनके तो बड़े बड़े नेता लोग सब धराशायी हो गए, सब भाग खड़े हो गए मैदान से। अब कहाँ पता चल रहा है कांग्रेस के नेता शहजादे का कोई पता चल रहा है? कहाँ 5 से 1 सप्ताह से तो दिखाई ही नहीं पड़ रहे। अरे मैं कह रहा हूँ भाजपा तो बहुमत प्राप्त कर चुकी है, अब तो 400 पहुँचने के करीब है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो के समर्थन में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक जनसभा को तोपचांची में संबोधित किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने बीजेपी को लेकर जमकर निशाना साधा और लोगों से मथुरा महतो के पक्ष में वोट देने की अपील की। सहमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो हमको आवाज भी उठानी है, आवाम को भी जगाना है और ये मगरूर शासक के विरुद्ध में खड़ा होना है, क्योंकि हमको डरना नहीं है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ जालिमीन। इसलिए इन लोग से हमको लड़ना है, डरना नहीं है। बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी बड़ा झूठा पार्टी है। झूठ बोल के देश में प्रधानमंत्री बना है, अब 10 साल तक झूठ बोलते गया है। एक भी जन कल्याण कम नहीं किया है और झारखंड प्रदेश के साथ और धोखा दिया है। और ये तो कोयलांचल क्षेत्र में आता है, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो। इसे बहुत ज्यादा सावधान होने का जरूरत है। ये निजीकरण करने जा रहा है, मुट्ठी भर पूंजीपति को लीज दे देगा जीवन के लिए और आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा, न रैयत का न राज्य सरकार का। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर लोकसभा चुनाव के बीच धनबाद पहुंचे और उन्होंने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन सबसे बेहतर प्रदर्शन करने जा रहा है। पहले चरण में जिस तरह से संगठन ने काम किया है, दूसरे चरण के हो रहे मतदान में भी 3 सीट पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज करेगी और धनबाद लोकसभा में भी मजबूत स्थिति है। अभी जब तक सारी सीटें नहीं होगी तो हम तो दूसरों की तरह फिगर नहीं बोलेंगे, मगर हमें इस बात का भरोसा है कि इस बार झारखंड वासी एक हिस्टोरिक जीत इंडिया गठबंधन के नाम से देंगे, क्योंकि झारखंड के साथ कुछ ज्यादतियां भी हुई। झारखंड में एक इलेक्टेड सरकार को टॉपल करने की कई कोशिश की गई और जिसमें एक रिसेंट पास में कोशिश की गई जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक बाज़ाब्ता इलेक्शन शेड्यूल को देख करके जिस तरह का सरकार गिराने की कोशिश की गई और जिस तरह से उनको बंद किया गया, उसका हिसाब किताब, जैसे यहाँ नारा चल रहा है ना, जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा, तो ये एक अक्रॉस जज्बा है। इसी तरह से जो झारखंड ट्राइबल्स के साथ में इनजस्टिस हुआ, यहाँ की कोलिशन सरकार ने सरना धर्म कोड के लिए बिल पास किया और वो गवर्नर के यहाँ से ही वापस कराई मोदी सरकार ने। वो नहीं चाहे कि इनको वो हक मिले, तो उसकी कमिटमेंट हमने इंडिया गठबंधन ने दी है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी हम सरना धर्म कोड को यहाँ पर लागू करने का अहकामात करेंगे।
अभी जब तक सारी सीटें नहीं होगी तो हम तो दूसरों की तरह फिगर नहीं बोलेंगे, मगर हमें इस बात का भरोसा है कि इस बार झारखंड वासी एक हिस्टोरिक जीत इंडिया गठबंधन के नाम से देंगे, क्योंकि झारखंड के साथ कुछ ज्यादतियां भी हुई। झारखंड में एक इलेक्टेड सरकार को टॉपल करने की कई कोशिश की गई, और जिसमें एक रिसेंट पास में कोशिश की गई जब यहाँ के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक बाज़ाब्ता इलेक्शन शेड्यूल को देख करके जिस तरह का सरकार गिराने की कोशिश की गई, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सोमवार को सुबह देवघर नगर निगम क्षेत्र के कोरियासा में क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों ने कहा कि हमारे मोहल्ले में नाली और जर्जर बिजली की व्यवस्था परेशानी का सबब बना हुआ है। लोगों को संबोधित करते हुए अभिषेक आनंद झा ने कहा कि राजनेताओं की तरह झूठा आश्वासन देना नहीं आता। मैं कोई भी झूठा वादा नहीं करता हूँ, मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे।